हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद करियर पाथ पे। तो फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 की जो सीरीज चल रही है, इसमें मैं आज लेके आया हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो मैं आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और ये साइंस एंड टेक की सेकेंड क्लास है। अगर इससे पहले वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल विवेकानंद करियर पाथ पे जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं उसमें चैप्टर 1 से, ठीक है। और इसमें मैं चैप्टर 2 से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर बहुत ही अच्छी वीडियो जो लोअर पीसीएस से रिलेटेड हैं और साथ ही एसएससी एग्जाम से रिलेटेड पोस्ट करता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिस पर बच्चों को दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल विवेकानंद करियर पाथ पर मिल जाएगी, जहां से आप लोग बहुत ही आराम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे नोट्स, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं और बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, साथ में आप लोग भी क्वेश्चंस पे ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि जब साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग भी सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, तभी इंगेजिंग क्लास रहेगी और अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और तैयार भी होगा, नहीं तो पता चलेगा बस ऐसे देखते चले गए और तैयार नहीं हुआ। तो आज ये प्रैक्टिस की सेकंड क्लास है, जिसमें मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ चैप्टर 1 के ही, भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास, जिसका नाम है चैप्टर का। तो इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। जो इससे पहले वाले थे वो थोड़ा लो लेवल के थे और इसमें एडवांस लेवल है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे निसार के नाम से जाना जाता है, मिशन के संदर्भ में यह किन दो रडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा? बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड पे यह चलता है? तो पहला ऑप्शन है एल और एस बैंड, दूसरा है एक्स और के यू बैंड, तीसरा है एस और सी बैंड और चौथा है के और एक्स बैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एल और एस बैंड। आइए विस्तार में देख लेते हैं कि निसार अपनी तरह का पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसमें नासा द्वारा एल बैंड, ठीक है, नासा द्वारा कौन सा एल बैंड और इसरो द्वारा एस बैंड, नासा द्वारा एल बैंड और इसरो द्वारा एस बैंड रडार विकसित किया गया है। यह पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का अत्यधिक उच्च रेजोल्यूशन में अध्ययन करेगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन यानी नाविक के उपग्रह तारामंडल की कक्षा के संबंध में सही विकल्प चुनें। सभी 7 उपग्रह भू स्थिर कक्षा में हैं, यानी जो नाविक में उपग्रह हैं, नाविक जो एक प्रणाली है, नेविगेशन प्रणाली है, उसमें जो 7 उपग्रह हैं, कल मैंने बताया था आप सभी को 7 उपग्रह हैं, तो उनके बारे में पूछा है कि सभी 7 उपग्रह भू स्थिर कक्षा में हैं, या 4 उपग्रह भू स्थिर और 3 उपग्रह भू तुल्यकालिक कक्षा में हैं, या 3 उपग्रह भू स्थिर और 4 उपग्रह तुल्यकालिक कक्षा में हैं, या सभी 7 उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिटल में हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 3 उपग्रह भू स्थिर और 4 उपग्रह भू तुल्यकालिक कक्षा में हैं, ठीक है। विस्तार में देखते हैं कि नाविक जो IRNSS के नाम से भी जानते हैं में कुल 7 सक्रिय उपग्रह हैं। इनमें से 3 विषुवत रेखा के ठीक ऊपर भू स्थिर कक्षा में हैं और 4 एक निश्चित कोण पर भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर लगे CHAST यानी चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड का मुख्य कार्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय गतिविधियों को मापना, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के पास सतह के तापीय गुणों को मापना, प्लाज्मा घनत्व का अनुमान लगाना, या लेजर किरणों से रासायनिक संरचना का पता लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के पास सतह के तापीय गुणों को मापना। विस्तार में देख लेते हैं कि जो CHAST पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मिट्टी के तापमान और उसकी ऊष्मा चालकता का पहली बार
मापन किया। इसमें देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है CHAST का, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चौथा। क्या क्वेश्चन है कि भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1, ठीक है, पहला सूर्य मिशन कौन सा था, आदित्य L1 के सबसे बड़े पेलोड VELC विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ का निर्माण किस संस्थान ने किया है। पहला ऑप्शन है भौतिक संस्था अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई, या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्री हरिकोटा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। विस्तार में देखते हैं कि VELC आदित्य L1 का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण पेलोड है जिसे IIA बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, और यह सूर्य के कोरोना यानी सबसे बाहरी परत और कोरोनल मास इंजेक्शन CME का अध्ययन करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत IDRSS यानी इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम का विकास किस प्रमुख उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। कृषि डाटा का सटीक विश्लेषण करने के लिए, भारत के बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए, गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों और ग्राउंड स्टेशन के बीच निरंतर संचार बनाए रखने के लिए, या गहरे समुद्र में संचार के लिए। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों और ग्राउंड स्टेशन के बीच निरंतर संचार बनाए रखने के लिए। अब आओ थोड़ा इसके बारे में विस्तार में देख लेते हैं क्या है। देखिए विस्तार में बताया गया है कि IDRSS उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिटल में मौजूद उपग्रहों जैसे गगनयान और पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन के बीच बिना किसी रुकावट के डाटा रिले की सुविधा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य पूछा है। तो पहला ऑप्शन है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यह एक सामरिक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है, यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो रडार को नष्ट करती है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी क्या है, असत्य है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो रडार को नष्ट करती है, ये गलत बताया गया है। और डिटेल में देखते हैं कि प्रलय एक एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है, बल्कि यह एक प्रहार करने वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये कौन सी है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है, रुद्रम 1। ठीक है, अगर भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, रुद्रम 1। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी BMD प्रणाली को दो मुख्य घटक कौन से हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस PAD और एडवांस एयर डिफेंस AAD, आकाश और त्रिशूल S-400 या बराकेट, बाघ, नाग और हेलिना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। देखो डिटेल में क्या है कि भारत का BMD प्रोग्राम 2 चरणों वाला है। पहला पृथ्वी एयर डिफेंस जो एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल के बाहर 50 से 80 किलोमीटर मिसाइलों को नष्ट करता है, और दूसरा एडवांस एयर डिफेंस यानी AAD जिसे अश्विन भी कहा जाता है, जो इंडो एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल के अंदर 15 से 30 किलोमीटर स्तर पर सुरक्षा देता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया की सबसे प्रमुख तकनीक विशेषता क्या है। परमाणु रिएक्टर का उपयोग, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम से लैस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, मानव रहित अननेम्ड पनडुब्बियों का निर्माण, या स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम से लैस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां। ठीक है, अब आओ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। डिटेल में क्या है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जाती हैं।
जिनमें से स्वदेशी एआईपी सिस्टम लगा होगा, यानी उनमें क्या होगा कि स्वदेशी एआईपी सिस्टम लगा होगा। एआईपी के कारण पनडुब्बियां बिना सतह पर आए ऑक्सीजन के लिए बिना हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है CNES के साथ मिलकर किस मिशन की योजना बनाई है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह के थर्मल तापीय यानी कि इंफ्रारेड इमेजिंग का अध्ययन करना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेगा MEGHA मेगा और TROPIQUES या फिर सरल या क्या है तृष्णा या लूपेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा C तृष्णा। क्या है इसका फुल फॉर्म तृष्णा का? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इसरो और फ्रांसीसी एजेंसी सीनेस का संयुक्त मिशन है जो एक जल चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए पृथ्वी की तापीय इमेजिंग करेगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो डिटेल में बताता हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे उसमें ऑप्शन में दे के पूछ सकता है कि पहला सही है, दोनों सही हैं, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR तकनीक के संबंध में ब्रीडिंग का क्या अर्थ है? यह रिएक्टर जितना ईंधन खपत करता है उससे अधिक विखंडनीय सामग्री पैदा करता है। इसमें ऊर्जा उत्पादन शून्य होता है। इसमें केवल थोरियम का सीधा विखंडन होता है। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। यह रिएक्टर जितना ईंधन खपत करता है उससे अधिक विखंडनीय सामग्री पैदा करता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं जो आपको PDF दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्योंकि जब पढ़ने जाते हैं बार बार तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करवाए जाएं। DRDO द्वारा विकसित स्मार्ट प्रणाली का संबंध किससे है? बताओ। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मानव रहित वाहन, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पेडो सिस्टम या लेजर निर्देशित बम। तो इसका आंसर हो जाएगा C सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पेडो सिस्टम। ठीक है, अब आओ देख लेते हैं डिटेल में, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, स्मार्ट का फुल फॉर्म। ठीक है, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ठीक है, क्या है ये? पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए एक नई तकनीक है जिसमें टॉर्पीडो और मिसाइल के माध्यम से सुपरसोनिक गति से दूर तक पहुंचाया जाता है जिससे इसकी रेंज कई गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाम सैट V2 जिसे PSLV C-44 द्वारा लॉन्च किया गया था की तकनीकी विशेषता क्या है? यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है, यह दुनिया का सबसे हल्का और 3D प्रिंटेड उपग्रह है जिसे छात्रों ने बनाया, यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है, यह एक इंटरसेप्टर मिसाइल का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। यह दुनिया का सबसे हल्का और 3D प्रिंटेड उपग्रह जिसे छात्रों ने बनाया। याद करने का तरीका बढ़िया है कि कलाम जी थे यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वे छात्रों से बहुत प्रेम करते थे, स्टूडेंट्स से। तो क्या हुआ कि इसको स्टूडेंट ने बनाया है तो उनके नाम पर रखा गया है। ऐसे रिलेट कर सकते हो, ऐसा कोई रियल नहीं है जो भी होगा, लेकिन याद करने का मैं तरीका बताया हूँ आपको। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसके डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का डीप ओशन मिशन, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, डीप ओशन मिशन किस नोडल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा B पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, डीप ओशन मिशन गहरे समुद्र में पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स यानी जैसे गैस, मैग्नीज, कोबाल्ट के खनन, जैव विविधता की खोज और समुद्रयान यानी मत्स्य 6000 को 6000 मीटर गहराई तक भेजने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वांटम तकनीक पर आधारित भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का नोडल निकाय क्या है? इसरो, DRDO, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा C विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, आइए डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि क्वांटम की बात इस टाइम सबसे ज़्यादा की जा रही है तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। भारत सरकार ने 2023 से 2031 तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यान्वयन विज्ञान और
प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा किया जा रहा है। भारत क्वांटम तकनीक को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने वाला दुनिया का 7वां देश है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भारी जल यानी D2O का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नांगल पंजाब, तलचर उड़ीसा या कोटा राजस्थान या थाल महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नांगल पंजाब। क्या है कि परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, शीतलक जल का उपयोग किया जाता है। भारत का पहला भारी जल संयंत्र 1962 में नांगल पंजाब में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारी जल बोर्ड HWB मुंबई के तहत देश के 7 भारी जल संयंत्र काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलपक्कम स्थित कामिनी रिएक्टर दुनिया का एकमात्र ऐसा अनुसंधान रिएक्टर है जो किस ईंधन पर कार्य करता है? यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233 या संवर्धित यूरेनियम यानी इनरिच्ड यूरेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम 233। कामिनी यानी कि कलपक्कम मिनी रिएक्टर दुनिया का एकमात्र रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 यानी U33 का ईंधन के रूप में उपयोग करता है। यह U33 भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में थोरियम के विकिरण से प्राप्त होता है जो तीसरे चरण के परमाणु कार्यक्रम का आधार है। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि DRDO द्वारा विकसित नेत्रा क्या है? यह जासूसी उपग्रह है, यह स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली है, एंटी रडार मिसाइल है, मानव रहित टैंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। क्या है डिटेल में इसके बारे में कि नेत्रा वायुसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित एक प्रणाली जिसे हवा में तैरता रडार भी कहा जाता है। इसे ब्राजील के एम्ब्रेयर 145 के जेट पर लगाया गया है जो 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मिशन शक्ति के एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किस ऊंचाई पर किया गया था? भू स्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर, मध्य पृथ्वी कक्षा लगभग 10,000 किलोमीटर, निम्न पृथ्वी कक्षा लगभग 300 किलोमीटर या आयन मंडल लगभग 80 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निम्न पृथ्वी कक्षा लियो 300 किलोमीटर। ठीक है, 27 मार्च 2019 को DRDO ने मिशन शक्ति तहत माइक्रोसैट R नामक एक लाइव भारतीय उपग्रह को लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर काइनेटिक किल व्हीकल तकनीक से नष्ट किया था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर, 18 हो गया, 19 नंबर क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSDTV का सफल परीक्षण DRDO ने किया। इसमें किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया गया है? बताओ, टर्बोजेट इंजन, रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन या क्रायोजेनिक इंजन। तो इसमें आंसर हो जाएगा स्क्रैमजेट इंजन। HSDTV में स्क्रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है जो सुपरसोनिक गति यानी ध्वनि की गति से बहुत अधिक पर बहने वाली वायु को सोख कर दहन यानी कंबंसन करता है। इससे भारत मैक 6 ध्वनि की गति से 6 गुना, मैक 6 का मतलब क्या हुआ? ध्वनि की गति से 6 गुना। मैक का मतलब तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता दें। मैक जैसे मैक 1 है तो ध्वनि की गति के बराबर, मैक 2 है यानी कि ध्वनि की गति के 2 गुना, मैक 3 है तो 3 गुना, 4 गुना, ऐसे करके होता चला जाता है। तो मैक 6 का मतलब ध्वनि की गति के 6 गुना की हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK1 में कौन सी मार्गदर्शन प्रणाली लगी है? तो देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या हैं? इंफ्रारेड होमिंग, एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस, लेजर गाइडेंस या GPS गाइडेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस। क्या है इसमें? अस्त्र मिसाइल के अंतिम चरण में सटीक प्रहार के लिए सक्रिय रडार साधक यानी एक्टिव रडार सीकर का उपयोग किया जाता है। यह दुश्मन के विमान को दृष्टि से ओझल होने पर भी 110 किलोमीटर दूर लॉक और नष्ट
कर सकती है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूपेक्स, जिसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस अन्य अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त चंद्र मिशन है? नासा अमेरिका का, या रॉस कॉस्मोस रूस का, या ईसा रूस यूरोप का, या जाक्सा जापान का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जाक्सा जापान का। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल से। क्या है कि लूपेक्स, जिसे चंद्रयान 4 के नाम से भी संदर्भित किया जाता है, इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का संयुक्त मिशन है। इसका लक्ष्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी और अन्य संसाधनों का गहन अन्वेषण करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मिसाइल के प्रणोदन के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसके दोनों चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग होता है। इसका पहला चरण ठोस प्रणोदन और दूसरा चरण तरल रैमजेट इंजन है। यह एक क्रायोजेनिक तकनीक पर आधारित है। यह बिना इंजन के ग्लाइड मिसाइल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका पहला चरण ठोस प्रणोदक और दूसरा चरण तरल रैमजेट है। क्या है इसके? ब्रह्मोस एक 2 चरणीय मिसाइल है। लॉन्च के समय यह ठोस बूस्टर का उपयोग करती है जो इसे सुपरसोनिक गति तक ले जाता है। उसके बाद मिसाइल का तरल रैमजेट इंजन शुरू होता है और इसे क्रूज चरण में मैक 2.8 की गति बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम प्रवेग क्या है और इसे कहाँ स्थापित किया गया है? परम प्रवेग क्या है और इसे कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है एक परमाणु रिएक्टर है कलपक्कम में, एक सुपर कंप्यूटर है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर में, एक मौसम रडार है लद्दाख में, एक नया मिसाइल लॉन्चर चांदीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह एक सुपर कंप्यूटर है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में इसे स्थापित किया गया है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम अंतरिक्ष लागत कम करने की दिशा में एक कदम है। इसे ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन को इसके ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया था? हेक्स लेक्स, RLV लेक्स या गगन लेक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा RLV लेक्स। इसरो ने चित्रदुर्ग यानी कर्नाटक की एक एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में चिनूक हेलीकॉप्टर से RLV को हवा में छोड़कर उसकी स्वायत्त रनवे लैंडिंग का सफल परीक्षण किया था, जिसे RLV लेक्स यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्या है? देखिए इसमें क्वेश्चन जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। रुद्रम भारत की पहली स्वदेशी क्या है? हवा से जमीन पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है या हाइपरसोनिक मिसाइल है? अभी मैंने पहले बताया हुआ है रुद्रम 1 के नाम से। बताओ क्या है ये? हवा से जमीन पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन की बात अगर की जाएगी तो एंटी रेडिएशन पहली स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है, DRDO द्वारा विकसित रुद्रम 1 हवा से जमीन पर मार करने वाली जिसे सुखोई 30 MK1 से दागा जा सकता है। इसका मुख्य कार्य दुश्मन के रडार संचार केंद्रों और वायु रक्षा प्रणालियों को खोजना और नष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर की श्रृंखला का नाम क्या है? शक्ति, वेगा, अजीत या परम? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, वेगा। ठीक है, क्या है? CDAC माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वदेशी 32 बिट और 64 बिट मल्टी कोर प्रोसेसर विकसित किए गए हैं जिन्हें वेगा नाम दिया गया है। ठीक है, शक्ति IIT मद्रास द्वारा विकसित है। ठीक है, शक्ति जो है ये IIT मद्रास द्वारा विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? बताओ ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? ओपन कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन है पहला प्रज्ञान, दूसरा है व्योम मित्र, तीसरा है दक्ष और चौथा है चतुर। तो इसका आंसर हो जाएगा व्योम मित्र। व्योम मित्र एक महिला दिखने वाला
अर्ध मानवीय रोबोट है। अर्ध मानवीय इसलिए क्योंकि इसके पैर नहीं है, ठीक है। यह मानव मिशन से पहले मानव रहित गगनयान मिशन में उड़ान भरेगा, जीवन रक्षक प्रणालियों का परीक्षण करेगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। भारत ने रूस से S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, ठीक है। इसका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, S-400। नाटो ने इस प्रणाली को क्या नाम दिया है? SA-21 ग्रोलर, SA-20 गार्गियोल, पैट्रियोट या थर्ड? तो इसका नाम दिया है SA-21 ग्रोलर। S-400 दुनिया में सबसे उन्नत मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली में से एक है, जो 400 किमी की दूरी से विमानों, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकती है। नाटो ने इसे SA-24 ग्रोलर के नाम से बुलाया है, यानी इसका नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरुणास्त्र जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है क्या है? परमाणु पनडुब्बी, स्टील युद्धपोत, हैवी एंटी सबमरीन टारपीडो या तटीय रडार प्रणाली? तो ये है हैवी वेट एंटी सबमरीन टारपीडो, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या है। वरुणास्त्र एक स्वदेशी हैवी वेट जहाज एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, जिसे DRDO की नेवल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापत्तनम द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सक्रिय ब्लैक होल और एक्सरे पल्सर का अध्ययन करने के लिए 1 जनवरी 2024 को इसके द्वारा लॉन्च किए गए पहले समर्पित पोलरीमेट्री मिशन का नाम क्या है? एस्ट्रोसैट 2, एक्सपोसैट, एक्सोमार्स या एक्सरे आई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सपोसैट। एक्सपोसैट मतलब एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा नासा के XP के बाद ऐसा मिशन है जो चरम खगोलीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे से निकलने वाले एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगा। इसे PSLV C-58 द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला मरीच क्या है? एडवांस टारपीडो डिकॉय सिस्टम, समुद्री ड्रोन, ओवरक्राफ्ट या क्रूज मिसाइल? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, ठीक है। मरीच DRDO द्वारा विकसित एक एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। यह दुश्मन की ओर से आ रहे टॉर्पीडो को भ्रमित कर देता है और उनकी दिशा भटका देता है, जिससे युद्धपोत सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भामिनी का प्राथमिक दायित्व क्या है? यूरेनियम का खनन करना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का निर्माण और संचालन करना, भारी जल का उत्पादन करना या चिकित्सा के लिए रेडियो आइसोटोप का निर्माण करना? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का निर्माण और संचालन करना, ठीक। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भामिनी की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। और तीसरे चरण के तहत देश में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों जैसे 500 MW का PFBR कल्पक्कम का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना। विश्व की सबसे बड़ी खगोलीय परियोजना 30 मीटर टेलीस्कोप, ठीक है, TMT जिसे 30 मीटर टेलीस्कोप, जिसमें भारत का एक प्रमुख भागीदार है, कहाँ स्थापित की जा रही है? बताओ। विश्व की सबसे बड़ी खगोलीय परियोजना 30 मीटर टेलीस्कोप, जिसमें भारत भी एक प्रमुख भागीदार है, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? लद्दाख भारत में, आटाकामा रेगिस्तान चिली में, या मौना कोवा हवाई अमेरिका में, या माउंट एवरेस्ट बेस कैंप नेपाल में? तो इसकी स्थापना की जा रही है मौना केवा हवाई अमेरिका में, ठीक है। TMT एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जो हवाई के मौना कोवा ज्वालामुखी के शिखर पर स्थापित की जा रही है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है और इसके निर्माण के हार्डवेयर, सेंसर, एक्ट्यूएटर और सॉफ्टवेयर का योगदान दे रहा है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की
पेलोड क्षमता कितनी है? 500 किलोग्राम तक के पेलोड को 500 किमी लो अर्थ ऑर्बिटल यानी निम्न पृथ्वी कक्षा में, 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को जीटीओ में, 1500 किलोग्राम के पेलोड को लियो में, या 2000 किलोग्राम के पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 500 किलोग्राम तक के पेलोड को 500 किमी निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लियो में। ठीक है। एसएसएलवी इसरो द्वारा विकसित थर्ड यानी तीसरे चरण ये ठोस ईंधन मिनी रॉकेट है। यह व्यावसायिक रूप से छोटे उपग्रहों को कम टर्न राउंड समय यानी मात्र कुछ दिनों में कम लागत से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना जो फ्रांस में स्थापित की जा रही है किस वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, एंटी मैटर ऊर्जा, शीत विखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि ITER दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक संलयन रिएक्टर टोकामक है जो सूर्य की तरह नाभिकीय संलयन से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। भारत इसका 7वां सदस्य देश है, पूछा जा सकता है ये। और इसके क्रायोस्टेट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम बर्तन का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव किस विभाग की एक प्रमुख योजना है? अंतरराष्ट्रीय विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, या भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद। बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT। मानव जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक साहित्य में उपलब्ध मानव शरीर यानी ऊतक कोशिकाओं के सभी आणविक और जैविक डेटाबेस को मिलाकर मानव शरीर का एक व्यापक जैविक मानचित्र बनाता है। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्या है? K-15 सागरिका जिसे कहा जाता है और K-4 मिसाइलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, ये पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये केवल टैंक रोधी मिसाइलें हैं, ये इसरो से उपग्रह प्रक्षेपण यान है, इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। के सीरीज की मिसाइलें यानी डॉक्टर कलाम के नाम पर, जितनी भी के सीरीज की मिसाइलें हैं किसके नाम पर हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर हैं। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। K-15 सागरिका की रेंज 700 किलोमीटर और K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर है। ये INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियों पर तैनात होती हैं। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुवन एक भारतीय भू स्थानिक वेब पोर्टल है, इसे किसने विकसित किया है? सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो, या राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो। ठीक है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। भुवन गूगल अर्थ के समान इसरो का एक स्वदेशी जियो पोर्टल है जिसे हैदराबाद स्थित NRSC द्वारा विकसित किया गया है। यह उच्च रेजोल्यूशन वाला 2D 3D सैटेलाइट इमेजरी और कई भू स्थानिक सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शुक्रयान 1 मिशन मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग करके शुक्र ग्रह के बादलों के नीचे की सतह का अध्ययन करेगा? केवल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, सिंथेटिक अर्पचर रडार, या एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, या लेजर अल्टीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंथेटिक अपर्चर रडार। शुक्र ग्रह घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका है। ठीक है। अगर पूछा जाए शुक्र ग्रह किससे ढका है तो घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका है जिसे सामान्य कैमरा से नहीं देखा जा सकता। इसलिए शुक्रयान उच्च रेजोल्यूशन वाले सिंथेटिक अर्पचर रडार का उपयोग करके सतह यानी सरफेस का मानचित्रण करेगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्या क्वेश्चन है कि भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह एस्ट्रोसैट में शामिल कौन से पेलोड पराबैंगनी किरणों का अध्ययन करता है? लैक्स PC,
CZTI, UVIT या SXT। तो इसका आंसर हो जाएगा C, UVIT। क्या है? एस्ट्रोसैट एक बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है। इसमें मौजूद UVIT यानी अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप दूर स्थित आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंडों की पराबैंगनी किरणों में उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर लालजी सिंह। ठीक है। DNA फिंगरप्रिंट का जनक भारत में किसे कहा जाता है? डॉक्टर लालजी सिंह। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी देख लेंगे। क्या है कि डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में काम करते हुए अपराध विज्ञान और पितृत्व विवादों के लिए यह स्वदेशी तकनीक विकसित की। QRSM वायु रक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है जिससे इसे अत्यधिक प्रभावी बनाती है? यह केवल स्थिर लक्ष्यों को मार गिरा दे सकती है। दूसरा ऑप्शन है यह ट्रैक व्हाइल मूव यानी चलते चलते लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता रखती है। यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करती है। यह केवल पनडुब्बियों पर तैनात किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह चलते चलते लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता रखती है। ठीक है। QRSM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है। ये कौन सी है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्विक रिएक्शन। DRDO द्वारा विकसित प्रणाली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लॉन्चर और रडार वाहन गतिमान अवस्था में हवा में मंडराते खतरे जैसे जेट और ड्रोन को ट्रैक करके मिसाइल दाग सकते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन का नाम क्या है? कोविडशील्ड, कोविड वैक्सीन, जैमकोवैक 19 या जायको डी। तो इसका आंसर हो जाएगा जैमकोवैक 19। जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स पुणे द्वारा विकसित क्या बोलते हैं इसको, जैमकोवैक 19 भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन थी। ठीक है। जाइडो डी दुनिया का पहली DNA वैक्सीन थी जिसे जाइडस कैंडिला ने बनाया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, अगर कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। इनकोइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसका मुख्य कार्य क्या है? चेन्नई में। ये समुद्री खनिजों का खनन, हैदराबाद, सुनामी की चेतावनी और मछुआरों को संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र की जानकारी देना। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। क्या है? इनकोइस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो हैदराबाद में स्थित है। यह भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का संचालन करता है और समुद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है सारस 3 क्या है जिसने हाल ही में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया? यह एक स्वदेशी नागरिक यात्री विमान है। भारत की झीलों तालाबों में तैनात एक रेडियो टेलीस्कोप जो कॉस्मिक डोन यानी ब्रह्मांड की शुरुआती तारों की खोज कर रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सारस 3 यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया एक सटीक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे बाहरी रेडियो फ्रीक्वेंसी से बचाने के लिए पानी यानी कर्नाटक की दंडिनहल्ली झील और पेंगोंग त्सो झील में तैरते हुए डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इंडिजन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी हथियारों का विकास, भारत की जातीय आबादी के 1000 से अधिक जीनोम का संपूर्ण अनुक्रम करना। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। CSIR द्वारा विकसित इंडिजन पहल का उद्देश्य भारतीय आबादी की आनुवांशिक विविधता को समझने के लिए
पूरे जीनोम को अनुक्रमित करना था ताकि सटीक चिकित्सा और अनुवांशिक बीमारियों का बेहतर इलाज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के प्रणोदन प्रणाली में कितने चरण होते हैं? बताओ। 2 चरण केवल ठोस होता है, 3 चरण तीनों ठोस, या 3 चरण ठोस तरल और क्रायोजेनिक, या 4 चरण ठोस तरल और ठोस तरल का मिश्रण? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या होगा? 3 चरण, तीनों क्या होते हैं? ठोस। अग्नि 5 मिसाइल की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह एक 3 चरणीय मिसाइल है और इसके तीनों चरणों में ठोस प्रणोदन का उपयोग किया जाता है जो इसे त्वरित प्रक्रिया की क्षमता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन किसके द्वारा विकसित किया गया है? ब्रह्मोस एयर स्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, भारत डायनामिक लिमिटेड? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं क्या है। यानी कि SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI द्वारा विकसित एक लंबी दूरी का 100 किलोमीटर सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसका उपयोग दुश्मन के हवाई क्षेत्रों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोनों। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, बाकी एक क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं कि भारत सरकार की इंसाकॉग इंडियन सारस कोव 2 जीनोमिक्स कॉन्सेक्टिटियम नामक संस्था मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्वदेशी रॉकेट इंजनों का परीक्षण, सार्स कोव 2 यानी कोविड-2 वायरस के नए वेरिएंट्स के जीनोम की निगरानी करना, या सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापना, परमाणु कचरे का निस्तारण? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, INSACOG स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और CSIR की 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का संघ है जिसे कोविड-19 वायरस के उत्परिवर्तन और विकास को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी परियोजना को कहाँ स्थापित करने की प्रस्तावना है, यानी करने का प्रस्तावना है? अरावली वर्तमान राजस्थान, बोडी वेस्ट हिल्स थैनी तमिलनाडु, या लेह लद्दाख, या स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और साथ ही अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बताइए कि अगर वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट में लिखिए। और अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही बता दूं कि इसकी जो PDF है, इसकी PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल विवेकानंद कैरियर पाथ पर ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं और जुड़कर वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। मैं अभी इसके जितने भी चैप्टर हैं टेक एंड ये साइंस एंड टेक वाले, तो इस सारे चैप्टर को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पर। तो जिन लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं लोअर BCS की, तो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा चैनल से। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।